गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और दुख है ये तेरे ही उन पाप कर्मों का परिणाम है। जब तक हम पूर्ण परमात्मा की साधना नहीं करेंगे तब तक हमें केवल अपने किए का फल ही मिलता रहेगा। उनके लिए स्वर्ग बना रखा है, यहाँ पृथ्वी का राज्य, छोटी मोटी कोई पद पोस्ट आप ही के संस्कार से आपको प्रदान कर दी जाती है, और पाप के आधार पर आप नरक भी जाते हो, 84 लाख योनियों का कष्ट भी उठाते हो, और आप सोच लेते हो कि हम बड़े सुखी हैं। ये सुख नहीं, ये तो महा कष्ट है। आपको हमने यहाँ पर कैसा सुख मान रखा है, जैसे किसी के 3 बेटे थे और उसका एक पुत्र की मृत्यु होगी, और दूसरे को एक ही पुत्र था, उसकी एक की ही मृत्यु होगी। तो जिसके 2 शेष रह गए वो अपने आप को संतुष्टि कर लेता है, हे भगवान शुक्र है कि मेरे तो 2 बेटे तो बच गए, इस बेचारे का एक ही था और तो ही भगवान को प्यारा हुआ। तो ऐसे उसकी तुलना में हम अपने आप को नो सुखी मान लेते हैं कि शुक्र है मेरे 2 तो बच गए। हमें एक पुत्र होता है तो पेटा सा ना भरता, न सोचे एक और हो जाए भगवान, 2 तो होने चाहिए। क्यों? बेशक ना कहें पर मन में न्यू है कि एक गेल की में दुर्घटना होगी तो एक तो बच जाएगा। हम इतने सुखी हैं। ये भूल आपकी जब हटेगी ये भूल जिस समय आपकी हट जाएगी उस समय आपको बहुत दूर तक की जो अनादि दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, बहुत दूर तक आपको ज्ञान हो जाएगा। इसके कारण से परिचित हो जाने के उपरांत हम समझेंगे सचमुच हम काल के जाल में फंसे हैं। कारण को समझने के लिए आपको तत्व ज्ञान रह रह कर सुनना होगा। उसको जैसे पहले हमने रामायण की गोटा लगा रखा था, ऐसे रामायण की तरह इसको याद करना पड़ेगा, सृष्टि रचना को। जब तक हम सृष्टि रचना से परिचित नहीं होंगे तब तक हम न तो कोई सदग्रंथ को समझ सकते हैं और न ही हम कोई निर्णायक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सृष्टि रचना के अंदर परमेश्वर ने हमें बताया है कि तुम कैसे काल के जाल में फंसे हो। एक धर्मदास नाम के महान आत्मा प्रभु की तरफ में घूम रहे थे। ऐसे ही जैसे परंपरागत दंत कथाओं के आधार पर, लोक वेद के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त था उस पुण्य आत्मा को, उसके आधार पर अपनी साधना करता हुआ मथुरा में पहुंच गया। वहां तीर्थ में स्नान किया, फिर साधना करने लगे तो वहां परमेश्वर मिले, पूर्ण ब्रह्म जिंदा महात्मा के रूप में आए, वो कबीर देव। तब उनको सत्ज्ञान, वास्तविक ज्ञान प्रदान किया। फिर धर्मदास जी ने पूछा, हे परमात्मा हम इस गंदे लोक में कैसे फंस गए मेरे प्रभु, यहाँ तक कोई जीव सुखी नहीं, यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश भी अस्थायी, इनका भी विनाश होता है, नष्ट होते हैं, जन्म मृत्यु होती है, और इनको जरा सी एक हल्दी की गांठ दे रखी है इस काल ने। एक भगवान बना दिया कि इन जीवों से संतान उत्पत्ति करवा, दूसरे को सिद्धि दे दी कि तू इनको यहाँ पर जोड़ जुगाड़ बना के इन आपस में मोह ममता फंसा के यहाँ रोक के रख, और तीसरे को शक्ति दे रखी इनको मार के मेरे पास भेज दे 1 लाख को। अब जो किसी को मारे, किसी का बेटा मरो चाहे बेटी मरो,
भूकंप आ जाओ, सारा कुनबा मरो, अक्षेत्र मर जाओ, पूरा कुल नष्ट हो जाओ, इसको कति रहम नहीं। और बेरहमी को हम भगवान नहीं कह सकते, भगवान को दयालु कहा जाता है। धर्मदास जी ने पूछा, परमात्मा ये तो सचमुच बात घनी बिगड़ गई हमारे तय। परमात्मा ने बताया कि तुम जिसको भगवान कहते हो ये भगवान नहीं है, ये काल है। कबीर परमेश्वर अपनी अमृतवाणी में कहते हैं कि जो यम को करता बाखे और तजय सुधा नर विष के चाखे। जो इस ब्रह्म तक भगवान मानते हैं वो तो अमृत छोड़कर जहर पी रहे हैं, जहर खा रहे हैं। परमेश्वर ने उदाहरण दिया कि धर्मदास जैसे कसाई बकरे पालता है, जैसे कसाई बकरे पालता है तो उन बकरों के लिए वो सारी व्यवस्थाएं करता है, पानी की, पीने के लिए पानी की व्यवस्था, आहार के लिए चारे की व्यवस्था, गर्मी सर्दी से बचने के लिए उनके लिए कोई छान छप्पर डाल देता है। जिसकी सैकड़ों, जिसके रोजाना 10-20 बकरे की सेल होती है, वो एक बहुत बड़ा चरागाह भी मोल ले लेता है। और वो भोले पशु जब वो कसाई उनके पास जाता है, उनको प्यार, उनको चारा पानी डालता है, तो अबोध पशु सोचते हैं कि ये हमारा मालिक बड़ा दयालु है, देख हमारी कितनी सुविधाओं का ध्यान रखता है। और फिर जब समय आता है, जब इसको आवश्यकता होती है, उसी समय एक डंडा लेकर के और 2, 4, 10 जितने चाहिए, चाहे किसी का बाप आओ, चाहे किसी का बेटा आओ, चाहे किसी की बेटी आओ, और चाहे पूरा परिवार आ जाओ, ऐसे डंडे ताक ले जाता है और जाके कड़च कर देता है। जब वो कसाई उसमें आता है बकरों के पास, तो बकरे उससे प्यार देते हैं, ऐसे ऊपर को पैर उठाकर उसको प्यार देते हैं, उसके कपड़ों को चाटते हैं, हाथों को चाटने लग जाते हैं, प्यार दर्शाते हैं कि तू बहुत अच्छा है, तू हमारे को बड़ी सुविधा देता है। और वो ऐसे हाथ लगाकर देखता है, बकरे सोचे हमें प्यार करता है। और वो कसाई देख रहा है कि वो कितना मांस हो गया, कै किलो का हो गया बकरा, कितने का बिकेगा, वो नो देखे। और वो बकरे सोच रहे हैं कि हमें प्यार दे रहा है, हमारा मालिक है। धर्मदास जी से परमात्मा कह रहे हैं कि जैसे तुम यहाँ देखते हो, भगवान ने कितना बढ़िया वातावरण बना रखा है, ठंडी शीतल हवा चल रही है, वर्षा होती है, बड़े फलदार वृक्ष हैं, काजू किस्म, सेब, संतरे, और कितना सुंदर यहाँ की व्यवस्था बना रखी है, सूरज चांद बना रखे हैं, कितनी अच्छी व्यवस्था की है। वही भगवान पड़ा है तो ऐसा लगे जैसे तो भगवान ही है, सचमुच बड़ा सुविधा दे रखी है। और फिर यहाँ पर ये कहर टूट रहा है। अब देखा यहाँ कश्मीर में, पाकिस्तान में, भगवान गांव के गांव खत्म हो गए। ए मालिक, ऐसे हिंदुस्तान में गुजरात के अंदर में एक बार भूकंप आया था, लाखों लोग और 2 मिनट में समाप्त हो गए। और जिस संपत्ति को संतान को अपना मानते थे वो उनके हाथ लगी नहीं। तो इसलिए परमात्मा कहते हैं तुम इस काल को भगवान मान रहे हो केवल इन सुविधाओं को देखकर, और इसका जो मूल कारण वो ना समझने के कारण तुम इसी के चिपके बैठे हो, अन्य परमात्मा को नहीं मानते। उसको तब मानोगे जब तुम इस सृष्टि रचना से परिचित हो जाओगे। अब आपको सृष्टि रचना सुनाते हैं। अभी तक हमें किसी भी संत ने परमात्मा कबीर परमेश्वर के अतिरिक्त, या वो महापुरुष जो उनके संपर्क में आए हैं, उन्होंने साक्षात परमात्मा को देखा सतलोक में और फिर यहाँ पृथ्वी पर, उनके अतिरिक्त कोई भी संत आज तक उस परमेश्वर की यथार्थ महिमा नहीं कह पाया। और जिन्होंने परमात्मा को देखा, उनमें आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय स्वामी रामानंद जी महाराज, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय घीसा साहिब जी, इन आधा दर्जन संतों ने परमात्मा को साक्षात देखा और अपनी अमृतवाणी में ज्यों का त्यों वर्णन किया है।
परंतु अपने तक वो यथार्थ ज्ञान नहीं आने पाया। हमारे को केवल अभी भी निराकार भगवान है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, केवल प्रकाश देखा जा सकता है, वो निराकार है। ये दंत कथा सुनाते रहे, ये सुनी सुनाई दंत कथा काल के दूतों की यही सुनाते रहे। वो जिन महापुरुषों ने परमात्मा देखा है, सदग्रंथ उस प्रमाण दे रहे हैं, पवित्र वेद प्रमाण दे रहे हैं, पवित्र बाइबल प्रमाण दे रहा है, पवित्र कुरान शरीफ प्रमाण दे रहा है कि परमात्मा मनुष्य सदृश शरीर में है, उसका नाम कबीर है। उसके एक रोमकूप की शोभा इतनी तेज है कि जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे तो भी फीकी रह जाए। परमात्मा ने अपने द्वारा रची ही सृष्टि को आप ही आकर बताया है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 7 में लिखा है कि वो कबीर परमेश्वर है जो सबका साथी है, आत्मा का आधार है, और जो सतलोक चले जा गए हैं उनको वहां वापस पहुंचाने वाला, सतभक्ति देकर पहुंचाने वाला भी परमात्मा कबीर साहब ही है। और वो अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है, और वो कबीर देव है, वो कबीर प्रभु है। अब आपको सृष्टि रचना का ज्ञान कराते हैं। पुण्यात्माओं, ये अमृत वर्षा है परमात्मा ने इसमें वर्षानी थी आपके ऊपर। कल शाम को आपको दिखाया था पवित्र कबीर सागर में परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले जो वाणी बोली थी वो आज सिद्ध हो रही है। उन्होंने क्या कहा था कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाई, ये मूल ज्ञान तत्व ज्ञान ये कहीं नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो ज्ञान मेरी महिमा अवश्य सुना देना, लेकिन ये वास्तविक नाम मंत्र किसी को मत देना, अपने वंशजों को भी मत देना। और जो मंत्र सतनाम तक जो मंत्र है, सतनाम तक जो मंत्र है, अगर ये भी विधिवत अधिकारी संत से प्राप्त हो जाए तो भी उसका मनुष्य जन्म, कई मनुष्य जन्म मिलते रहते। इतना धर्मदास जी को और अन्य संतों से परमात्मा ने कहा, जो उनकी संपर्क में आए, जिनको उपदेश देने का अधिकार दिया, उनसे कहा था कि अब ये सार नाम किसी को मत बताना। क्यों नहीं बताना? क्योंकि अगर ये तत्व भेद और सार नाम, मूल ज्ञान, ये तत्व ज्ञान और सार शब्द किसी के हाथ लग गया काल के दूतों के, तो पिछली पीढ़ी में ये निर्णय नहीं हो पाएगा कौन गलत है कौन ठीक है। परमात्मा की और काल की जब परमेश्वर यहां आए थे तो अपने पुत्र जोगजीत के रूप में थे। तो काल ये ज्योत निरंजन उनको जोगजीत समझकर उनके साथ चर्चा की। जब उसने जो मांगना था वो मांग लिया, उसके बाद कहने लगा, जोगजीत बेसिक संसार में जाओ, तेरी कोई नहीं मानेगा तेरी बातों को, क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि ज्योत निरंजन में नीचे जाऊंगा, तेरे ब्रह्मांडों में तेरी पोल पाड़ूंगा और इन भोली आत्माओं को बताऊंगा कि ये भगवान नहीं है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश परम शक्ति नहीं है, ये स्वयं जन्म और मृत्यु के अंदर है। इनकी पूजा इष्ट रूप में केवल इन्हीं की पूजा पर आधारित होना ठीक नहीं है। इससे केवल जन्म मृत्यु बनी रहेगी, किया हुआ कर्म ही तुम्हें प्राप्त होता रहेगा। ऐसे मैं उनको ज्ञान कराऊंगा। तो काल ने कहा था, बेशक जा जोगजीत, संसार में तेरी कोई ना माने, मैंने अपने काल के दूत भेज रखे हैं और वो सब उल्टी कथा सुनाकर, शास्त्र विरुद्ध कहानियां सुना करके दंत कथाओं पर आधारित कर चुके हैं और तुझे कोई नहीं मानेगा। तो फिर क्या कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ में नाम जो ले ही सो मेरे मुख आन समोई। अब शाम को आपने सुना था कि 12 पंथ कालपुर माना, समझे नहीं जीव अनजाना। 12 पंथों में काल के ही नाम चलते रहे, वो पूर्ण मंत्र उनको नहीं मिला।
लेकिन परमेश्वर ने इसलिए किया था कि मेरी महिमा, मेरा ज्ञान, मेरी चर्चा इस बिचली पीढ़ी तक पहुंच जाए। उन 12 पंथों में से शाम के समय आपको गिनवाए थे, वर्णन कराया था, तो 12वां जो पंथ है वो गरीबदास साहिब जी का है। गरीबदास साहिब जी को परमात्मा स्वयं मिले सन 1774 में। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ और कबीर चरित्र बोध, कबीर सागर कबीर वाणी नामक अध्याय में प्रश्न नंबर 136 पे लिखा है कि संवत 1775, ये 74-75 ये थोड़ा लिखन मंत्र है। सोई ता में प्रेम प्रगट होई, फिर क्या कि बर में मेरी वाणी प्रगट होएगी। गरीबदास साहिब जी ने लिखा है कि ऐसा सतगुरु हम मिला, ज्ञान योग दिया खोल। परमेश्वर ने आकर के, क्योंकि बीच में जो कबीर सागर चलता रहा, कबीर साखियों में आपने देखा है कि कुछ अक्षरों का फेरबदल कर दिया। जैसे जहां पर लिखा था कि सत नाम कहना राम नाम रटते रहो, वहां था सत नाम हरि हरि सुमर ले। अब ये हरि हरि लिख दिया इन कृष्ण जी के उपासकों ने। इन्हीं 12 पंथों के अंदर ज्यादातर लोग काल के कृष्ण के उपासक हैं। गरीबदास जी के पंथ में पूरे के पूरे सारे कृष्ण जी के उपासक हैं और गरीबदास जी को भी कृष्ण जी के लेवल में ये संत मानने बैठे हैं। विष्णु जी के लेवल का श्री गरीबदास जी को और कबीर साहब को विष्णु जी के लेवल में मान रहे हैं और इनके पास कोई मंत्र नहीं है, केवल एक मेरे गुरुदेव वाली जो परंपरा थी उसमें ही ये नाम चलता आ रहा था। ये परमेश्वर ने स्वयं बताया है कि केवल एक ही परंपरा से चला करके और एक ही संत को ये नाम बताने का अधिकार था, अन्य को नहीं दिया ये नाम। और उसको कह दिया था कि किसी को नाम नहीं देना, ये 7 नाम अभी देना नहीं, लेकिन ये परंपरागत केवल एक ही पीढ़ी को एक ही संत को बताते जाना है और वो इस दास तक पहुंचा है। फिर परमात्मा ने स्वयं प्रकट होकर के कबीर साहब ने इसको सेकंड किया है कि बेटा बिल्कुल सही है और अब समय आ गया है, इसका डूंडा उठा दे। तो कहने का तात्पर्य है कि अभी तक जैसे सामने आपने पढ़ा था कि इन 12 पंथ में किसी की भी मुक्ति नहीं होगी, केवल जिनको ये नाम मिला है उनकी मुक्ति हुई और उनको आगे देने का अधिकार अन्य को नहीं था, केवल एक ही को था। ऐसी एक कड़ी परमात्मा ने पूर्व निर्धारित व्यवस्था से बना रखी थी। इसलिए यहां तक ये इस पीढ़ी तक यहां तक ये लाना था। तो उसमें कबीर वाणी में लिखा है कि बर में वंश होवे उजियारा और तिर में वंश मिटे सकल अंधियारा। कबीर परमेश्वर लिखा है कि 12 पंथ तक जो साधना करते रहेंगे उनको ठीक ठिकाना नहीं मिलेगा। 12 पंथ यानी गरीबदास जी के अनुयायियों तक भी कोई लाभ उनको नहीं होगा, मतलब मुक्ति नहीं होगी। आप देखोगे हैरान रह जाओगे, क्योंकि दास ने कोई शौक नहीं था अलग से ये ढूंढमा खोलने का। गरीबदास पंथ में एक मेरे गुरुदेव वाली प्रणाली ने छोड़ के उस लाइन को छोड़ करके, और वो भी केवल एक ही मेरे गुरुदेव के जो गुरु भाई थे, हमारे जो चाचा गुरु थे, वो भी ओम भगवते वासुदेव नाम दिया करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेव नाम दिया करते और श्री कृष्ण राधे श्याम की और भागवत की कथा करा करते गोपालपुर आश्रम में। गोपालपुर आश्रम में हमारे दादा गुरु जी का आश्रम है, श्री पंडित चिदानंद जी महाराज का। और पंडित चिदानंद जी अपनी केवल वही साधना करते थे जो मेरे गुरु जी को दी। एक मेरे गुरुदेव को ही उन्होंने ये मंत्र दिया था, उस दूसरे को नहीं दिया था। ये कारण क्या था कि ये सत भक्ति यहां तक पहुंचानी थी और जैसे संतों की शरण में जो भक्त आते रहे उनकी बुराई छूट गई,
उन संतों की शरण में आने से बुराइयां छूट गई, कुछ दान धर्म करने से उनके पुण्य बन गए। और जो कबीर परमात्मा के समय हमने जो साधना की थी, उस कमाई से, उस सतनाम की कमाई से, इस 2 मंत्र की कमाई से हम आपको अभी तक मनुष्य शरीर मिलते हुए आ रहे हैं। और वो अब लाभ मिल गया आपको। ये पुराना ही संस्कार आपका, वो 64 लाख शिष्य कबीर परमेश्वर के जिनको सतनाम मिला था, और उसमें जो विमुख हो गए थे, जो गुरुद्रोही नहीं हुए थे, ये कमाल जैसे तो गुरुद्रोही हो गए थे, बाकी जो गुरुद्रोही नहीं हुए और वैसे विमुख हो गए थे, किसी ने सुख हो गए वैसे आना जाना छोड़ गए, कुछ वैसे ही अपना स्वाभाविक, दूसरे ना कोई कहने लगा भी वहां ऐसे तारे आपके गुरुजी ने ऐसे कर दिया, हाथी पर घूम गए, ऐसे लड़की को साथ ले रखा था, एक लीला की थी, आपको कथा सुनाई थी। तो कई एक वैसे शर्म के मारे जाना बंद कर दिया, पर भला बुरा मन में कुछ नहीं सोचा सतगुरु के प्रति। तो वो उन 64 लाख में से उन पुण्यात्माओं के अब ये मनुष्य जन्म होते हुए आ रहे हैं, और आज उन्हीं पर कृपा हो रही है। ये 64 लाख तो लगभग फिर आएंगे, और नई भी प्योंद चढ़ेगी, अब नई प्योंद भी चढ़ेगी, नए बीज भी पड़ेंगे पुण्यात्माओं में। वो समय आ गया है। तो परमेश्वर ने कहा था कि जब तक 12 पंथ मिटाकर इन सब 12 पंथ फिर हम चल आवे। 12 पंथ तो समाप्त हो लिए गरीबदास जी तक। उसके बाद कहा कि फिर उसी में आगे, उसी परंपरा में आगे हम आएंगे। गरीबदास वाली 12वें वाले पंथ की परंपरा में 12 पंथ हम चल आवे और सकल पंथ मिटा के एक चलावे। अब ये काल के दूत और आगे, जैसे राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, इन्होंने कबीर नाम नहीं लिया, कबीर को नहीं माना, इन्होंने सतपुरुष माना सीधा। इन्होंने कबीर साहब को सतपुरुष नहीं माना। और जो ये 12 पंथ हैं, इनमें परमात्मा कबीर साहब को मानकर ही चलते आए, लेकिन इनमें वो नाम, सार नाम नहीं दिया गया था, क्योंकि ये काल के दूतों के हाथ पड़ लग जाना था और ये भोली आत्मा उसमें विश्वास नहीं कर पाओ हो। और जब तक ये विश्वास नहीं होगा तब तक ये सार नाम आपको नहीं दिया जाएगा और नहीं आप उसको स्वीकार कर सकते। वो सारनाम ऐसा है, जब तक आप कबीर परमात्मा की पूर्ण रूप से महिमा से परिचित हो जाओगे तब ये सारनाम आपके हृदय में प्रवेश होगा, नहीं तो यो काम करे कोई नहीं। और पहले हम अशिक्षित थे और इन्होंने परमात्मा के ऊपर, नकली गुरुओं ने, ऋषियों ने, महर्षियों ने भगवान के ऊपर कबीर परमात्मा है ये प्रमाण नहीं होने दिया, क्योंकि ये सदग्रंथों में, पवित्र वेदों में प्रमाणित है, लिखा है। अब सब पुण्यात्मा शिक्षित हैं। अब ये बिचली पीढ़ी शुरू होगी। अब ये बिचली मध्य वाली पीढ़ी परमात्मा की प्यारी आत्माओं की प्रारंभ होगी। बच्चे से लेकर बूढ़े तक शिक्षित है। सदग्रंथ हिंदी में कन्वर्ट हो चुके हैं, ट्रांसलेट हो गए। और जो इन्होंने थोड़ी बहुत वो कर रखी है, जो उलट पुलट कर रखी थी अनुवाद को, अब वो सीधा हो गया। अब परमेश्वर ने मेहर करी है अपने ऊपर। इसके लिए 600 साल पहले लिख दिया था कि जब तक ये 12 पंथ ना पकड़े जा, इन सब पंथों के, जो चाहे तो कबीर साहब के वाले पंथ है और फिर काल ने ये और अलग चालू कर रखे, इन सब के साधनाओं का आपके समक्ष प्रमाण हो गया। सीडी के अंदर भर कर दे दिए, समाचार पत्रों में निकाल दिए कि ये इनाम देते हैं और ये किसी शास्त्र में नहीं मिलते। इससे सिद्ध है कि इनकी साधना सारी शास्त्र विरुद्ध है। तो अब ये सारे पकड़े गए, इन पर छापे पड़ गए। अब इसके बाद कहा था कि जब तक ये 12 पंथ समाप्त ना हो जाए तब तक ये सार शब्द, सार नाम, तत्व ज्ञान नहीं बताना है, ये छुपा कर रखना तब तक हम। तो अब वो समय आ गया। पहले हम छोटे छोटे थे ना, जब वर्षा के दिनों में कितना आम उग जाया करता और आम बहुत अच्छा लगा करता, बस वहां से उखाड़ कर ले आते और फिर अपने खेत में या अपने कितना बाहर बनी में अपने स्थान पर लगाया करते इसको। तो क्या कहते थे, भाई तेरे पौधे का ना राम नजर देख ली,
अब ये सूखेगा लागे को नहीं। राम ने जड़ देखना मतलब वो जड़ों की मिट्टी हट जावे तो वो लगा नहीं करता पौधा। तो अब इन सारे पंथों की रामता ही जड़ दिखा दी हमने, अब ये सारे सूख जाएंगे। अब इनकी राम को जड़ दिखा दी, इनको दिखा दिया, सबके सामने रख दिया कि ये ढमढमा जोड़ रहे थे और ये वास्तव भगवान कहाँ है, इसको ये भगवान बता क्या रहे हैं, हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं और ये क्या बता रहे हैं। इनकी जड़ दिखा दी सबका ही। अब ये थोड़े से दिन में आप पर सूख जाएंगे, लोग वहां जाना बंद कर देंगे और इनको धिक्कारेंगे, क्यों दुनिया को डबो रहे नादानो, तुम आप तक कुएं में पड़ोगे। और साथ में एक लंडा और ले लिया, पूरा लंगार ले रखा, नादानो कितने महापाप के भागी बनोगे तुम। अब बच्चा बच्चा इनसे कहा करेगा तो ये शर्मिंदे हो जाएंगे, इन्हें छुपने जगह नहीं पाओगी, सत्कर मान लेना। या तो ये सीधे हो जाएंगे, अपनी गलती स्वीकार करेंगे, भी हमारे से हमने पता नहीं था, हो सकता कोई बात नहीं, ये तो महर्षि वशिष्ठ मुनि जैसे गए ने डरे डो करके। इन कलियुग के संतों का तो वैसे देखम देखा लाग रहे हैं लकीर के फकीर, और इनको तो ज्ञान ही कुछ नहीं है। तो गोरखनाथ जैसे फेल हो गए जो मुर्दे तक जिंदा किया करते थे, क्योंकि तत्व भेद आत्म कल्याण का मार्ग एक बिल्कुल भिन्न है। अब आपको सृष्टि रचना सुनाते हैं। सबसे पहले केवल अनामी लोक था, उसमें कबीर देव उपमात्मक नाम अनामी पुरुष रूप में विद्यमान थे। शंख नील पद्म शंख सूर्य का तेज एक रोमकूप का हो। उसके बाद परमेश्वर ने उस पूर्ण ब्रह्म कबीर देव अर्थात अनामी पुरुष ने, संस्कृत का शब्द है ये अनामे। अनामे माने जिसमें कोई रोग ना हो किसी प्रकार का, यानी कोई द्वितीय वहां कोई ना कोई प्राणी है द्वितीय, परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं है, केवल अकेले प्रभु अनामी रूप में ये कबीर देव विराजमान थे, अब भी हैं। ये अपने नाना रूप बनाकर रहते हैं। उसके बाद उन्होंने नीचे के 3 लोकों की और शब्द से वचन से रचना की। अनामी पुरुष के बाद अगम पुरुष, अगम अनामी लोक के बाद अगम लोक, फिर अलख लोक और फिर नीचे सतलोक। परमात्मा ने अपने ही पूर्ण ब्रह्म ने अपने ही 3 रूप और बनाए। अगम लोक में अगम पुरुष, अलख लोक में वही अलख पुरुष कहलाए और सतलोक में ये सतपुरुष कहलाए। यहां परमात्मा ने अपने ही तेज का, अपने ही रूपों का, शरीर के तेज का अंतर किया। सतलोक में परमात्मा का पूर्ण ब्रह्म का एक रोमकूप सतपुरुष रूप में, एक रोमकूप की शोभा करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना सुंदर शरीर है, इतना चमकीला तेजों में शरीर है, सौ प्रकाशित है प्रभु कबीर परमात्मा। और उपमात्मक नाम इनका सतपुरुष है, मूल नाम कबीर देव है। कबीर प्रभु है, देव माने प्रभु, परमेश्वर, कुछ भी नाम रखो। और कबीर, हम उसे कबीर कहने लगे, कबीर देव को हम कबीर कहने लगे। अलख लोक में इनकी एक रोमकूप की शोभा अरब सूर्य मिला दे और इतने ही चांद मिला दे, इन दोनों की मिली जुली रोशनी भी फीकी रह जाए। और वहां अलख पुरुष नाम है उसी कबीर देव का, उपमात्मक नाम, उपमात्मक पद का नाम। और अगम पुरुष में परमात्मा के रोमकूप, अगम लोक में परमात्मा के अगम रूप में रोमकूप की शोभा खरब सूर्य मिला दे, इतने ही चांद मिला दे तो भी फीके रहे, इतना शरीर है। और अनामी लोक का आपको बता दिया शंख। अब जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री जी कई बार अपने पास कई विभाग भी रख लेते हैं
और जिसमें वो उन विभागों में जैसे होम मिनिस्ट्री रख ली तो होम मिनिस्टर के रूप में वो दस्तक करते हैं, सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, तो वहां अपने पद लिखते हैं होम मिनिस्टर, और वहां पर उसी व्यक्ति की वही सिग्नेचर, रैंक दूसरा होने से उनकी वैल्यू कम होती है। वो प्रधानमंत्री वाले वहां शक्ति नहीं होती, वो उसी व्यक्ति वही है और उसके अंतर उसमें वहां वो उसमें उनको होम मिनिस्टर ही कहा जाता है। गृह मंत्री ने आदेश दिया है, बेशक तो वो प्रधानमंत्री भी हैं। ये समझना कि परमात्मा अनामी पुरुष में भी वही है और अनामी लोक में भी, अनामी पुरुष भी उसी की उपमा मतलब पोस्ट का नाम है, और अगम पुरुष भी उसी को कहते हैं, अलग पुरुष भी उसी को कहते हैं, और सतपुरुष भी वही परमात्मा है। इसे पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। सतलोक की रचना करके परमेश्वर ने 16 शब्दों से 16 द्वीप उत्पन्न की। एक शब्द से 16 सतलोक में 16 फिर शब्द उच्चारण किए, उससे 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। प्रत्येक पुत्र को एक एक द्वीप में रहने की आज्ञा दे दी। अचिंत नाम के एक पुत्र से कहा, बेटा तू मेरा सहयोग दे सृष्टि रचना में। अच्छा, उसके बाद अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। अक्षर पुरुष एक अमृत सरोवर में स्नान करने के लिए चला गया और उसमें गहरा चला गया, सो गया, निंद्रा आ गई, मस्ती मारने लग गया, क्योंकि वहां श्वासों से शरीर नहीं है। काफी समय तक वो बाहर नहीं आया तो परमेश्वर ने, पूर्ण ब्रह्म ने, सतपुरुष ने, कबीर देव ने अपने शब्द से उस सरोवर का जल लेकर के अपनी शब्द शक्ति से एक अंडा बनाया, बहुत विस्तृत अंडा बनाया। उसमें एक आत्मा अपने शब्द से प्रवेश की, अंडे को जल में अमृत सरोवर में छोड़ा, गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ अंडा नीचे पहुंचा। अक्षर पुरुष की वो निंद्रा में सोया पड़ा था, गड़गड़ की आवाज से उसकी निंद्रा भंग हुई। अब किसी को कच्ची नींद उठा देना, कोई उसमें थोड़ा सा मलाल सा होता है, थोड़ा क्रोध सा, कोप सा होता है। ऐसे अक्षर पुरुष ने कोप किया। उस कोप से आंख देखा कि किसने मेरी निद्रा भंग कर दी, मुझे किसने डिस्टर्ब कर दिया। आंखों से देखा तो उसकी आंखों से जो तेज निकला उससे अंडा फट गया, उससे परिपक्व होकर अंडा फट गया। उसमें से ये ज्योत निरंजन ब्रह्म निकला, जो आगे चल के काल कहलाया और ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी कहलाए। उसको ब्रह्म भी कहते हैं। अब ये ब्रह्म और परब्रह्म को आदेश दिया पूर्ण ब्रह्म ने कि तुम दोनों बाहर आओ, और अक्षर पुरुष परब्रह्म तो निंद्रा में था, तुझे जगाने के लिए सब क्रिया करनी पड़ी, और जाओ तुम अचिंत के लोक में रहो। और उसके बाद अचिंत से सृष्टि रचने की वो पावर वापस ले ली। क्यों ले ली? अब ये भी शंका आ जाती है मन में, क्या परमात्मा असमर्थ है जिसको अचिंत की आवश्यकता पड़ी अपनी सृष्टि रचने के सहयोग लेने के लिए? नहीं, परमेश्वर को मालूम था कि ये बालक फिर पाछे दबकवाद करेंगे और अपनी और की टांग तोड़वा बैठेंगे, इसलिए इनको पहले ही दे दूं थोड़ी सी छूट, ये करके देख लें क्या करेंगे। तब अचिंत से परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं बेटा, कदे फिर टांग अड़ाओ बीच में। तो वो शांत हो गया, हाँ ये हमारे बस की नहीं। एक पुत्र उत्पन्न किया था और वो दास होया उसमें, क्या नाम है, अमृत सरोवर में। तो इस प्रकार परमात्मा ने फिर कहा कि तुम तीनों के तीनों एक ही लोक में रहो, एक द्वीप में रहो। उसके बाद परमेश्वर ने, पूर्ण ब्रह्म ने अपनी सब शक्ति से हम सब आत्माओं को वहां प्रकट कर दिया जवान रूप में, और सब वहां तेज पुंज का शरीर, हमारा शरीर वहां पर 16 सूर्य जितनी रोशनी जितना नूर है, 16 सूर्य का जैसा नूर प्रकाश हो पर उसमें गर्मी ना हो, इतना सुंदर शरीर अपना। अब आप किसी बच्चे को देखते हो, किसी व्यक्ति को देखते हो जिसका अच्छा खूबसूरत चेहरा होता है, तो उसमें से ऐसा लगता है कि देखो कितना नूर है इस बालक का, कितना नूर है इस बहन भाई का। तो ऐसा वहां हमारा शरीर ऐसे मनुष्य सदृश है और उसमें एक तत्व से बना हुआ है, तेज पुंज तत्व से। तो वो बहुत सुंदर शरीर है, उसमें कभी
कोई रोग नहीं, राग द्वेष नहीं, परमात्मा के दरबार में किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं, कोई काम नहीं। वहां हम सतलोक में प्रभु का चिंतन करते हैं, उसको याद करते हैं केवल सारनाम तक। वहां केवल सारनाम होता है, ये नीचे के नाम नहीं होते। और वहां जाने के लिए पहले ये नीचे के नाम जाप करने अति आवश्यक होते हैं, तब सार नाम काम करे, नहीं तो नहीं करे। जैसे आपको प्रथम दिन बताया था कि कोई भक्तजन ये महसूस कर जाता, अब आगे बताएंगे, पहले सृष्टि रचना पूरी करते हैं। हम सब आत्माओं की वहां उत्पत्ति की काफी समय तक हम ठाठ से वहां रहा करते, बहुत युग बीत गए थे, बहुत। उसके बाद इस ज्योति निरंजन काल के मन में एक अधूरी सोच उठी इसकी आत्मा में। निरंजन ने सोचा कि हम 3 भाई एक द्वीप में रह रहे, हम 3 जने एक द्वीप में रह रहे हैं और मेरे अन्य भाई सारे अलग अलग द्वीप में रह रहे हैं। क्यों ना मैं परमात्मा से अपनी तपस्या करके अलग से राज्य प्राप्त करूं। अब सतयुग तक एक पैर पे खड़ा होकर ज्योति निरंजन ब्रह्म ने तपस्या की, तब से राज्य मिलता है। इसने तप किया, मेडिटेशन किया, बगैर किसी नाम जाप के, केवल इच्छा राज्य की इच्छा से। सतयुग जब ये तप कर रहा था तो हम कैसे काल के जाल में फंसे, तो हमने देखा कि देख ज्योति निरंजन के ये अंडे से उत्पन्न किया प्रभु ने, एक तो इस बात से ज्यादा वेल नोन। और फिर उसने खड़ा होकर के सतयुग एक टांग पर एक पैर पर खड़ा होकर के साधना की। हम देखने लगे, ओहो कमाल कर दिया इसने तो, सतयुग हो गया, आंख भी ना खोलता और खड़ा रहता है। तो हम इसकी इस लीला पर, इस नाटक पर हम आकर्षित हो गए। हम इतने प्रभावित हो गए कि अपने मालिक से हृदय हट गया। इसने चांद लाग गए, किसको? ज्योति निरंजन को, ब्रह्म को। परमात्मा ने, पूर्ण ब्रह्म ने हमारे को बहुत बार संकेत किया कि बच्चों तुम इसका ये नाटक मत देखो, अपना मस्त रहो, ये क्रिया इसकी ठीक नहीं है। लेकिन हम बच्चों की तरह ऊपर से तो सावधान हो गए, पर अंदर से कसक नहीं गई। हम अपने पतिव्रता पद से गिर गए। और यही कमजोरी आज भी हमारे हृदय में विद्यमान है। जैसे ये नौजवान बालक इन हीरो और हीरोइन का, इनके जो ये देखते हैं, फिल्म देखते हैं, इनकी बनावटी बातें, बनावटी डायलॉग, बनावटी इनका सारा जो है ना खेल होता है, और उनकी देख के वो चटक मटकने, और ये इतने आकर्षित हो जाते हैं, ओहो बस क्या बात कर दी भाई, कमाल है। और वो ही कभी यहाँ आ जावे रोहतक शहर में या आसपास के किसी हिसार शहर में, और फिर देखो इन बच्चों की लाइन लग जाओ देखने के लिए, वो बैठा और सारा दिन धूलम धूल खड़े रहे धूप में, लेना एक ने देनी दो। वो अपनी रोजी रोटी कर रहा है, हम धक्के खाओ फ्री में। वो पिक्चर बना रहा है, लाखों रुपए ले रहा है कुछ प्रोड्यूसर थे, और हम देखो हो बड़ा बढ़िया भाई, कमाल है। आप 10 दिन रह के देखो उस बढ़िया के संग में, जब मेरा पटक की साग बढ़िया हो, जब टूक न भी रोटी न भी पूछ ले तुमने, तो ये समझ में ना आती हमारे। तो ऐसे यही बुराई हमारे वहां घर करी थी। इस काल ने लेना था ना, इससे कुछ लेन देना था, और हम भगवान हमें सब कुछ दे रहा था। कबीर परमात्मा सारे ठाट कर रखे थे, किसी को कष्ट नहीं था, कोई बेटा मरे ना बेटी मरे, ना कोई काम था ना कोई धंधा था, ना ये जाड़ लकड़े बुढ़ापे में, ना गोड्डे दुखे, ना कैंसर हो, ना टांग कटे, ना ये भूकंप और फ्लड आया करती, ना कुत्ते गधे बना करते। अपने पैर पर आपको आड़ा मार रखा उन्हें। ये समझ लेना पुण्यात्मा, समय आ गया है सतलोक में जाने का। अब पहचान दो उस परमेश्वर को और भूल जाओ इस काल के लोक को। हाँ, यहाँ तो तुमने चाहिएगा, यहाँ 20, 30, 50 वर्ष जो रहोगे इस होटल में, ये सारी सुविधा परमात्मा अपने एडवांस दे देगा, ये सत्कर मानना।
पर हम अविश्वास हो गया, क्योंकि भगवान हमें मिला नहीं, उससे वो राहत हुई नहीं जो हम सोचा करते। अब होया करेंगे, अब देखना। पहला तो विश्वास होना चाहिए इस परमेश्वर पे, सचमुच कबीर परमात्मा है। फिर आन उपासना पे कति मन हट जाना चाहिए। एक मन एक दिशा साईं के दरबार, तब देखना ठाठ मालिक के। और ये सब ज्ञान और ये सब आपको इसलिए दिया जाता है कि आप अन्य भगवानों को बुरे नहीं लगेंगे, आपको वो बुरे नहीं यूं लगेंगे कि ये हमारे काम के को ना, हमारा इंतकाम बने को नहीं जो हम चाहते हैं। बस उस अधिकारी बुरे नहीं लगते, लेकिन जो हम जिनसे हमारा काम नहीं होता उनको केवल प्रणाम करके आगे चले जाते हैं। जिससे हमारा कार्य होना उसी के द्वार पर खड़े होकर याचना करते हैं। इतना ही हो जाएगा, फिर कोई बुरा नहीं लगेगा। ये भी उसी परमात्मा के बच्चे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी वही आत्मा जो अपने साथ ही यहाँ आकर फंसी थी। तो ऐसे सत्युग जब तप किया, परमात्मा ने पूछा भी क्या चाहता है तो ज्योति निरंजन। तो ज्योति निरंजन ने कहा, पिताजी मुझे अलग स्थान दे दो, मेरे लिए स्थान थोड़ा है। परमेश्वर ने, पूर्ण ब्रह्म ने उसको 21 ब्रह्मांड दे दिए 70 युग के तप के प्रतिफल में। अब ज्योति निरंजन ये ब्रह्म कभी एक ब्रह्मांड में घूमता है, जैसे खाली प्लाट दे देता है एक साहूकार पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे देगा और उसमें कंस्ट्रक्शन कोई हो नहीं। कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के उपरांत जिसके मन में आया, इसकी आत्मा में सोच उठी कि इसमें कोई कंस्ट्रक्शन की जाए, खाली प्लाट काम के आएंगे। ज्योति निरंजन ने 70 युग फिर तप किया। हम और ज्यादा आकर्षित हो गए, और ज्यादा आकर्षित हो गए, और अंदर से हम भगवान के हृदय से उतर गए। हम पतिव्रता पद से गिर गए, जिसका दुष्परिणाम आज हमें भोगना पड़ रहा है। उसके बाद परमात्मा ने उससे पूछा क्या चाहता है ज्योति निरंजन। इस ब्रह्म ने कहा कि मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने का, सृष्टि रचने का सामान दिए पिताजी। परमेश्वर ने उसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए और कहा, ले बेटा खेल खिलौना दे। काल ने सोचा कि इसमें ये सब रचना भी कर लूंगा तो इसके साथ साथ मुझे अकेले का जी नहीं लागे, साथ में मुझे कुछ आत्मा चाहिए। इसने 64 युग जब तप कर लिया तो परमात्मा ने पूछा कि ज्योति निरंजन, जो तूने मांगा था वो मैंने दे दिया, तू क्या चाहता है, क्यों ये तीसरे दिन ड्रामा करता है। तब काल ने कहा, पिताजी कुछ आत्मा दे दो, मेरे ते अकेले का दिल नहीं लगता। प्रभु ने कहा, पूर्ण परमात्मा ने कहा, ज्योति कबीर परमात्मा ने कहा कि भाई ये आत्मा मेरी है, क्योंकि हम सभी कबीर परमात्मा के शरीर से बाहर आए हैं। हम सभी कबीर परमात्मा के शरीर में थे सूक्ष्म रूप में, और वहां से परमात्मा ने पूर्ण ब्रह्म में हम बाहर अपने शब्द से बाहर प्रकट किए। तो जैसे जिस माँ बाप से बच्चा उत्पन्न होता है उसको कितना प्यारा होता है वही जान सकता है, और जिस माँ से जो बच्चा उत्पन्न होता है वो माँ जान सकती है, चाहे किसा बांगा बोला टेढ़ा बेडा मुंह हो, चाहे बेंगा काना क्यों ना हो, पर प्यारा उतना ही लगा करे। तो इस प्रकार हम चाहे वहां जैसे भी थे, हम उस परम पिता की आज भी हम बेशक नकम्मापन कराए, फिर भी आज भी उसने उसके अंदर प्रेम परमात्मा में हमारे प्रति ज्यों का तो विद्वान है। तो हम उस परमेश्वर की शब्द शक्ति से कबीर परमात्मा के शरीर से बाहर आए थे। इस कारण से परमेश्वर ने कहा, भाई ये मेरी आत्मा तुझे नहीं दे सकता, ये किसी भी जब तब के साथ प्रतिफल में ये तुम्हें नहीं दे सकता। परमात्मा अंतर्यामी थे, वो जानते थे कि ये दूध फट गया और ये कति खट्टा भी हो गया, अब किससे काम नहीं, तो उसको क्या करते हैं, बाहर पटक देते हैं। इसका यही तरीका होता है। तो परमात्मा ने देखा कि ये निकम्मे हो गए, मेरी सुनते नहीं और इसे नादान के ऊपर आसक्त हो गए हैं। तो परमात्मा ने कहा कि ठीक है, भी कोई स्वेच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तो ले जा ज्योति निरंजन, मैं भेज दूंगा उनको, पूछ ले तो जा करके। ज्योति निरंजन हमारे पास आया तो हम जैसे हीरो के चारों तरफ ये बालक झूम जाते हैं बच्चे, ऐसे हम खड़े हो गए। और उसने कहा, भाई मैंने ना अलग से
स्थान प्राप्त किया है, 21 ब्रह्मांड भगवान ने पिताजी से, वहां ऐसे बनाऊंगा, देव बनाऊंगा, महादेव बनाऊंगा, हीरे पन्ने, वहां पर काजू किस्मत सेब नारे अलग से ठाठ करेंगे, ऐसे दूधों की नदी बहा दूंगा, फलान कर दूंगा। बालक थे, बड़ो लिए हम। तो हम क्या तुम मेरे साथ चलोगे? ज्योति नरेंद्र ने पूछा। हमने कहा कि हम तैयार हैं यदि पिताजी आज्ञा दे तो। ज्योति नरेंद्र ने परमेश्वर से कहा, हे परमेश्वर, कुछ आत्मा मेरे साथ जाना चाहती हैं, आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रही है। परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने हाँ बरवा दे, मैं उनको भेज दूंगा तेरे संग में। ये दोनों ब्रह्म और पूर्ण ब्रह्म हमारे पास आए। आकर के परमेश्वर ने कहा कि कौन आत्मा है जो ज्योति नरेंद्र के साथ जाना चाहते हैं? एक बार हाथ खड़ा कर दो, ऊपर ने दोनों हाथ खड़े कर लो। अब अपने भगवान के सामने आए है, कैसे हाँ भरने? हम कैसे, हम एकदम शर्मिंदा हो गए, नीचे ने गर्दन कर ली। परमेश्वर ने कहा, ज्योति नरेंद्र, ये तो कोई भी नहीं चलने को तैयार है। आप कह रहे थे कि बहुत सी आत्माएं मेरे साथ जाने को तैयार है। तब परमात्मा ने कहा, भी बोलते क्यों नहीं तुम? तब एक आत्मा ने खड़ा होकर कहा, पिताजी, मैं इस ज्योति नरेंद्र के साथ जाना चाहता हूं। अब हमने सोची कि कहीं यू अकेली लूट जा, हम रह जाए पीछे न, बालकों की तरह। हम भी खड़े हो गए, हमने सबने न्यू कर दिया खड़ा होकर। परमात्मा ने कहा, ज्योति नरेंद्र, तू जाएगा अपने लोक में। अब जिन्होंने तेरे साथ जाने की सहमति व्यक्त की है, इन सब के नंबर मेरे पास नोट हो गए और तेरे पास भेज दूंगा, मैं विधिवत भेजूंगा। ज्योति नरेंद्र, ये 21 ब्रह्मांड पहले वही सतलोक में थे। ये ज्योति नरेंद्र अपने लोक 21 ब्रह्मांडों में आ गया। पूर्ण परमात्मा ने, कबीर देव ने, सतपुरुष ने उस सबसे पहले स्वीकृति देने वाली आत्मा की लड़की बना दी, युवा लड़की बना दी। उसका नाम अध्या माया, प्रकृति, अष्टंगी, दुर्गा आगे चल के पड़ा। उस लड़की से कहा, बेटी, मैं तेरे को सबद शक्ति देता हूं और जितनी भी आत्माओं ने उसके साथ जाना चाहा था उन सबको तेरे अंदर शब्द से प्रवेश कर देता हूं। और जितने वो ज्योति निरंजन प्राणी कहे तो एक बार उच्चारण कर दिए, उतने ही जीव बाहर बन जाएंगे और वो शब्द से सृष्टि रचना। अपने पुत्र सहजदास से कहा कि सहजदास, जा तू अपनी बहन को ज्योति निरंजन के पास छोड़िया और उसको बता देना कि मैंने इसको शब्द शक्ति दे दी है, जितने तू जीव कहेगा ये उत्पन्न कर देगी। सहजदास ने आकर ज्योति निरंजन से कहा कि पिताजी का आदेश है कि जिन आत्माओं ने तेरे साथ आने की सहमति व्यक्त की थी वो सब इस बहन के शरीर में प्रवेश कर दी प्रभु ने, और इनको शक्ति दे दी है देवी को, बहन को, कि जितने जीव तू कहेगा ये उत्पन्न कर दिया करेगी। सहजदास अपने द्वीप में आ गया। अब यहां से और बात बिगड़ गई। ज्योति निरंजन के मन में युवा लड़की को देखकर उसकी आत्मा में गंदापन मर गया। अब उसके आवभाव को देखकर लड़की ने कहा कि ज्योति निरंजन, तू और मैं एक पिता की संतान है। तू पहले अंडे से उत्पन्न हुआ था उन्हीं की शब्द शक्ति से, और मेरी उत्पत्ति भी परमात्मा से ही हुई है। हम दोनों बहन भाई हैं। परमात्मा ने मुझे, पिताजी ने मुझे शब्द शक्ति दी है, जितने जीव तू कहेगा मैं शब्द से उच्चारण कर दूंगी। तो ये जुल्म ना करे, ये बहुत महापाप का भागी होगा। पर ज्योति निरंजन ने बिल्कुल नहीं सुना और विषय वासना वश इतना अंधा हो गया कि लड़की को हाथ से पकड़ना चाहा तो लड़की ने अपना सूक्ष्म रूप बनाया और काल के मुख के माध्यम से पेट में शरण ले ली। वहां से पुकारा, प्रभु मुझे ऐसे ऐसे परेशान करना चाहा, मैंने इसके पेट में जगह पाई है, मेरी रक्षा करो मालिक। परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र जोग संतान का रूप बनाया।
अपने पुत्र जोगजीत, योग संतान भी कहते हैं उसको, जोगजीत का रूप बनाया और वहां आकर प्रकट हो गए। कहा ज्योति निरंजन तूने जुल्म कर दिया, आदेश सुन ले अब तेरे लिए, अब तो इस लोक में नहीं रहेगा। 21 ब्रह्मांड को लेकर यहां से 16 संकोश की दूरी पर चला जा। लड़की को उसको पेट से निकाल दिया और कहा आज के बाद तेरा नाम काल होगा। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करेगा और 1.25 लाख की उत्पत्ति करेगा, यानी 25% एक्स्ट्रा उत्पत्ति करेगा और निकल जाए यहां से। तो इतना ही कहा था कि वहां से वो विमान की तरह 21 ब्रह्मांड चल पड़े। 16 शंख कोश की दूरी पाकर ये सेट हो गए। अब ज्योति निरंजन ने कहा कि अब मेरा कौन के बिगाड़ेगा प्रकृति, अब मनमानी करूंगा, जो सजा मुझे मिलनी थी देश निकाला मिल गया। दुर्गा ने फिर कहा कि निरंजन तू आंखें खोल ले, कुछ रहम कर ले मेरे पे। पहले तो तू और मैं एक पिता की संतान, बहन भाई, और फिर मैं तेरे पेट से होकर बाहर आई हूं, तेरी बेटी होगी। यहां तक भी उसने, देवी ने अपनी इज्जत रक्षा के लिए इस निकम्मी आत्मा के सामने याचना की, पर इसने एक नहीं सुनी। परमेश्वर ने उस कन्या को प्रजनन इंद्रिय नहीं लगाई थी। इस काल ने अपनी शक्ति से नख रेखा से उसमें प्रजनन इंद्रिय बनाई और फिर जबरदस्ती शादी करके एक ब्रह्मांड में इसने 3 स्थान बना रखे हैं। एक रजोगुण प्रधान अक्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान अक्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान अक्षेत्र। ब्रह्मांड के बिल्कुल टॉप मोस्ट प्लेस पे, बहुत सबसे ऊपर के स्थान पे, और उसको बीच से इतना ऐसा बंद कर दिया कि ये यहाँ के नीचे वाले जीव वहां नहीं जा सकते। इसकी आज्ञा हुक्म बिना वहां कोई नहीं जा सकता, ना ब्रह्मा जा सकता, ना विष्णु जा सकता, ना शिव जा सकता। तो उसमें ना ब्रह्मा था, ना शिव, ना विष्णु। इसने इस ढंग से उत्पत्ति की। वहां 3 स्थान बना रखे हैं। जैसे एक मकान में 3 कमरे हों, एक में साधु संत फकीरों के चित्र लगा रखे हों, उसमें जब व्यक्ति जाते हैं तो एकदम शांति होती है और अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं, परमात्मा की याद आती है। जब तक उसमें रहेंगे दूसरे विचार नहीं आते। और दूसरे कमरे में शहीदों के, देशभक्तों के फोटो लगे हैं, तो वहां जाते ही मन में वही विचार आते हैं, खून गर्म होने लग जाता है, उनकी हिस्ट्री याद आती है। तो उसी प्रकार का हमारा जो स्वभाव बन जाता है। और तीसरे में ये अश्लील चित्र लगे होते हैं, अर्धनगर चित्र हो, तो उसमें जाएगा तो मन में खोट आवेंगे। जब तक उसमें रहेगा सद्विचार नहीं आते। ऐसे काल ने ये 3 स्थान बना रखे। और जब वो रजोगुण प्रधान क्षेत्र में अपनी पत्नी दुर्गा को रखता है, स्वयं वहां ये महा ब्रह्मा रूप में रहता है, दुर्गा को महासावित्री रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से जो पुत्र उत्पन्न नहीं हो लेता तब तक ये वही रहते हैं। दोनों के संयोग से जो वहां पुत्र उत्पन्न होता है तो उसका नाम ये ब्रह्मा रख देते हैं और वो पूर्ण रूप से रजोगुण युक्त हो जाता है। दूसरे स्थान पर ये स्वयं महाविष्णु के रूप में होता है और दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। इनके संयोग से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसको ये सतोगुण प्रधान बना देते हैं, अपय हो जाता है वहां रहने से, और फिर वो उसका नाम विष्णु रखते हैं। और तीसरा तमोगुण प्रधान क्षेत्र है, वहां जो पुत्र इनके संयोग से होता है उसको तमोगुण बना करके नाम शिव रख देते हैं। और इन तीनों पुत्रों को इस एक ब्रह्मांड में 3 लोक के एक विभाग के मंत्री बना देते हैं, स्वामी बना देते हैं, प्रभु बना देते हैं। ये काल की, यहां से अब काल सृष्टि शुरू होती है, इस भवसागर की सृष्टि प्रारंभ होती है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये काल कहता है कि दुर्गा आज के बाद जब ये तीनों बच्चे पैदा हो जाते हैं, छोटे छोटे बालक होते हैं, अबोध होते हैं, तब दुर्गा से कहता है कि आज के बाद मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मैं कसम खाता हूं। आज के बाद मैं किसी भी प्राणी को, अपने किस ब्रह्मांड वाले को इस रूप में जो मेरा वास्तविक रूप है, इस रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। ये मेरा अटल नियम रहेगा।
और तू इस 21 ब्रह्मांड की मालकिन बना दी, इसको संभालना। दुर्गा कहती है कि मैं इतने बड़े ब्रह्मांड को कैसे चला पाऊंगी, अब तू मेरे साथ तो रह ले कम से कम, तू गुप्त क्यों रहता है। तो इसने कहा कि नहीं, और मेरा भेद मत देना किसी को, मेरा भेद दे देगी तो मेरे से बुरा नहीं होगा। अब ये इसके वश होगी और अपना नाच नचा रहा है इसको। अब दुर्गा इस काल के डर से किसी ना अपने बेटे को ना किसी जीव को सच नहीं बताती, इन्हें गोलमाल बना कर रखते हैं। अब क्या कहा कि आज के बाद मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा, मैं वास्तविक रूप में ना किसी जप से ना तप से, किसी भी क्रिया से, ना वेदों वर्णित विधि से किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा। गीता जी के अध्याय नंबर 47 और 11 के अध्याय नंबर 11 के 47-48 मंत्र में कहा है कि अर्जुन, ये मेरा विराट रूप है और इसको तेरे अतिरिक्त पहले किसी ने नहीं देखा था, और इस मेरे स्वरूप को कोई नहीं देख सकता, ना कोई जप से ना तप से ना किसी योगों वेदों में वर्णित विधि से मैं किसी को दर्शन नहीं देता। इति सिद्धम के ब्रह्म की प्राप्ति वेदों में वर्णित विधि से नहीं होती और उपलब्धि हो जाती है। गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र 24-25 में कहा कि ये बुद्धिहीन लोग मेरे इस घटिया नियम को नहीं जानते कि मैं कभी व्यक्त रूप में एज इट इज जिसा मैं हूं नो का नो किसी के सामने नहीं आता। ये मुझे कृष्ण मान रहे होंगे, जो कृष्ण बोलता दिखे, मैं व्यक्त नहीं हूं, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो अव्यक्त रहता हूं, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। इससे सिद्ध है कि ज्योत निरंजन साकार है लेकिन वो गुप्त रहता है। और ये भी सिद्ध हुआ कि मैं कभी किसी को किसी भी वेदों में वर्णित विधि से, किसी भी क्रिया से, जप से, तप से दर्शन नहीं दूंगा। इति सिद्धम के काल की प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति भी नहीं होती। इसलिए ऋषियों ने दिन रात मेहनत की, ओम नाम के जाप को, वेदों में जो लिखा है, गीता जी में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है कि मेरा तो केवल एक ओम नाम है और कोई मंत्र नहीं है। इस ओम नाम के जाप से हजारों वर्षों तक साधना की, प्रभु मिला नहीं और उपलब्धि होगी। पानी पर चल घूमन फिरन की, पानी के ऊपर का चल पड़े, सारे समुद्रा न पी ले, इस तरह के ड्रामे दिखान जोगे बना दिए। श्राप दे दे लाखों लोगों का विनाश कर सकते हैं, लेकिन ना मुक्ति इन साधकों की और ना इनके अनुयायियों की। तो कहा कि दुर्गा तो इन जब ये बच्चे बड़े हो जाएं, इनको होश में, इनको अब ये थोड़े से सियाने हों तो इनको अचेत कर देना, बेहोश कर देना, ये समझ ना सके कुछ भी। और जब ये बड़े हों तो इनको बेहोश रखना जब तक जवान हुए, इनको कोमा में रखना, परवरिश जारी रखना इनकी। और जब ये बड़े हो जाएं तो इनको मैं सारी क्रिया आप पर करता रहूंगा, तो नमत बनी रहना। तो आपने देवी भागवत महापुराण में पढ़ा होगा कि ब्रह्मा कहते हैं कि नारद बेटा नारद, मुझे नहीं पता मैं कमल के फूल पर कहां तक प्रकट हो गया। फिर वहां से मैं नीचे कमल के नीचे उतरा तो वहां शेष नाग पर सोते हुए बेहोश पड़े भगवान विष्णु पाए। उसमें से एक शक्ति निकली, दुर्गा निकली, क्योंकि ये नाना रूप बनाकर भूतनी की तरह इनमें बढ़ गई और इनको बेहोश कर दिया। जैसे ये भूत दूसरों में प्रवेश कर जाते हैं और ऐसे पड़ जाते हैं बेहोश होकर, काफी देर तो आंखें ना खोलते, ऐसे दुर्गा उनमें प्रवेश कर गई अन्य रूप बना करके। और फिर वो बाहर निकली तो विष्णु जी होश में आए। उसके बाद शिव जी भी वहां होश में लाकर दिनों इकट्ठे कर दिए। फिर अब विमान में बैठाकर दुर्गा ने ऊपर घुमा दिए, कहीं इनका भ्रम पैदा ना हो जाए, अंडी पाक जा कि हमारे से बड़ा कोई शक्ति नहीं है, आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। तो इस भ्रम को निवारण करने के लिए ऊपर ब्रह्म लोक के उस ऊपरले अक्षेत्र में घुमा दिए। वहां देखा तो कहते हैं विमान में बैठे बैठे एक और ब्रह्मा देखा। बेटा नारद, विष्णु और शिव जी मुझसे पूछने लगे कि चतुरानन ये दूसरा ब्रह्मा कौन है। मैंने कहा मैं नहीं जानता ये ब्रह्मा कौन है, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, ये कौन है, हम कहाँ से आगे, क्या हमारा कर्तव्य है। इतने में हमारा विमान दूसरे लोक में पहुंच गया। वहां क्या दूसरे स्थान पर पहुंचा, वहां देखा तो एक त्रिनेत्रधारी शिव जी और निकला, एक महल में थे। हमारे साथ बैठा हुआ शिव जी कहता भी चक्कर में पड़ गया कि दूसरा शिव जी कौन आ गया। उसके बाद हमारा विमान आगे पहुंचा तो वहां क्या देखा कि एक विष्णु और बैठा था, साथ में लक्ष्मी बैठी थी।
तो हमारे साथ बैठा हुआ विमान में विष्णु भी चक्कर में पड़ गया, है भगवान ये दूसरा विष्णु कौन है, मैं नहीं जानता कौन है। फिर देवी के पास आए। देवी को देख करके काल ने, ज्योत निरंजन ने उस भगवान विष्णु की बचपन की याद ताजा कर दी, उसकी बुद्धि ऑन कर दी। गीता जी में लिखा कि अर्जुन इन सब विद्वानों का, बलवानों की शक्ति, बलवानों का बल और बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है। यानी जब चाहे ऑन कर दूं, जब चाहे ज्ञान रूप अंधेरा भर दूं। तो फिर विष्णु जी की बुद्धि खोल दी। विष्णु जी ने देखा कि तो अब तीनों वहां खड़े हो गए, माई को देख रहे हैं। पहले तो कहते पता नहीं, हमने तो कभी देखी नहीं या। फिर उतने में विष्णु जी कहता भाई ये मुझे याद आ गया, ये अपनी माँ है और मैं छोटा सा बालक था जो मुझे पालने में झुलाया करती है और मैं अपने अंगूठे, पैरों के अंगूठे मुख में देकर चूस रहा था, अब मुझे वो याद आ गई। फिर उसको कहा तुम शुद्ध स्वरूपा हो, तुम्ही से सब संसार उद्भासित हो रहा है और मैं विष्णु और शंकर तो नाशवान है, जन्म मृत्यु में है। हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, तुम अविनाशी हो, तुम प्रकृति देवी हो। ऐसे ये पूरा प्रमाण आपको रह रहकर दास ने बताया हुआ है। अब आगे की लंबी कहानी है, अब इसको आज इतना ही समाप्त, अब इसकी वाणी सुनाते हैं आपको। तो इस तरह इन तीनों पुत्रों को फिर शादी कर दी दुर्गा ने और तीनों को एक एक लोक में भेज दिया, एक एक विभाग के मंत्री बना दिए। 1 लाख पुत्र रोजाना काल खा रहा है, जिसको शिव की ड्यूटी दे रखी है 1 लाख को मार देने की। किसी दिन एवरेज कम हो जाती है, उस दिन भूकंप वगैरह, फ्लड वगैरह लाकर अपनी पूर्ति कर लेता है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।